क्या मामला है जो नागपुर में एफआईआर दर्ज हुआ है? एफआईआर दर्ज इसके लिए हुआ है कि जो मुकेश भारती करके लड़का था, ये कहाँ का रहने वाला है? ये है थलोई। थलोई तहसील कौन सा है? तहसील मछलीशहर है, जिला जौनपुर है उसका। जी। और ये मामला इस तरीके का था भैया। जोर से बताइएगा। ये इस तरीके का था ये मामला कि ये कुछ महीने पहले हमारी एक रिलेशन की एक सिस्टर है, उसके साथ में ये छेड़खानी करने की कोशिश की। पहले तो ये था कि ये एक छोटा सा फ्रेंचाइजी खोला था। किस बैंक का? यूनियन बैंक का। वहाँ पे वो लड़की गई और बोली भैया हमारा एक बैंक बंद हो चुका है अकाउंट, क्या ये फिर से ओपन हो सकता है क्या? इसने बोला हाँ ओपन हो सकता है, उसमें आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर पैन कार्ड लगेगा, चालू हो जाएगा। उसने बोला ठीक है। तो दूसरे दिन वो लड़की आधार कार्ड, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उसको दे दिया। देने के बाद वो चली आई घर पे। घर पे आने के बाद शाम को 7 बजे इसने मैसेज किया, ओटीपी एक डाला। ओटीपी डालने के बाद इसने कॉल किया, बोला कि आपके एक मोबाइल पे ओटीपी गया है, आप ओटीपी वो दे दीजिए, आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। वो ओटीपी देने के बाद इसने क्या किया कि सुबह आप आ जाइए, आप फिंगर लगाएंगे तो आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद फिर दूसरे दिन वो लड़की पहुँची, तो वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उसने बोला कि ये देख लीजिए, अब तुम्हारे ये सारा डिटेल हमारे पास आ गया है, अब तुमको जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही करना है, तुम्हारे साथ में कुछ गलत नहीं होगा। तो उसने भी बोला कि ऐसी क्या ज़रूरत है, हमें बैंक से लेन देन है, तो उसमें हमें क्या करना है। तो इतने पे उसने रुक गया और कुछ बोला नहीं, बोला ठीक है आप जाइए। जाने के बाद ये दूसरे दिन कॉलेज जाने लगी। कॉलेज जाते समय मछलीशहर में उसने क्या बोलते हो उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोला कि तुम किधर जा रही हो? तो बोली मैं जा रही हूँ कॉलेज। कॉलेज बोली कैसे जाओगे? तो बोली वो मैं बस से जाऊँगी। बोला नहीं बस से नहीं जाना, तुमको मेरे कार से जाना है। तो ज़बरदस्ती उसको अपने कार में बैठा के उसको लेके गया जी। लेके जाने के बाद जब वो वापस यहाँ बनहुआ में उतरी, बोली कि मैं नहीं जा पाऊँगी। वहाँ से वो परेशान होके अपने मतलब भाई लोगों को बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में ये लड़का कर रहा है। तो उसके भाई ने आके उसको मतलब 6 महीने की बात है, एक बार उसको समझाया, आकर प्यार से समझाया। आके प्यार से समझाया यहीं इसके घर पे कि बात यहीं से बन जाए। तो इसने बोला भैया मैं नहीं हूँ, कोई और होगा, बट हमने फ्रेंचाइजी खोला है तो मैं इतना गलत काम नहीं करूँगा। तो मैं भी कह के चले गए। उन्होंने कह के जाने के बाद इसने कुछ महीने बाद मैं मतलब उनके घर वाले, लड़की के घर वाले उसको बुला लिए नागपुर। लड़की को? हाँ लड़की को बुला लिए नागपुर कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, घर पे कोई है नहीं, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो लड़की को बुला लिए नागपुर। ये नागपुर भी लोकेशन ट्रैक करके लोकेशन पहुंच गया नागपुर। नागपुर पहुंचने के बाद वहाँ भी मतलब ईमेल आईडी से सारा नंबर ले लिया था। अब वहाँ पे रूम मालकिन है, भाभी है और घर वाले सारे लोग हैं। उसको अननोन नंबर से एक ऐप आता है, उस ऐप से उसने कई सारे नंबरों से कॉल करता था। सामने से कॉल करे तो लगे और फिर दोबारा दूसरा कोई कॉल करे तो लगता नहीं था। करीब 300 कॉल उसने किया था। कॉल कर कर के परेशान करता था। और एक दिन तो रूम मालकिन से बहुत डरा धमका के उनके घर तक आ गया। आके बहन के गले पे नाखून मार के गया। फिर बहन ने बताई ऐसा ऐसा है, इस लोकेशन पे है, ये बहुत परेशान कर रहा है। फिर से उसके भाई ने गए, जिस होटल में ये रुका था, उस बालाजी नगर होटल में ये रुका था, तो वहाँ पे गए, इसको बुलाया, बात बीत किए, बोले क्या तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे ये समझा नहीं। फिर दूसरे दिन इसको मारे इसको मारे 2 4 6 हाथ जितना हो सकता था। भाई किसी के बहन के साथ में कोई करेगा तो वो मारेगा ही जी। हाँ, वो करने के बाद ये चला आया, बोला भैया अब आज के बाद कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये 2.5 महीने बाद इसका छोटा सा एफआईआर भी मैंने मछलीशहर में दर्ज करवाया था। तो मुझे लगा कि ये मान जाएगा, ये माना नहीं। 2.5 महीने बाद ये खुद जाके उसके बहन लड़की के भाई के बहन को अपहरण कर लिया। एक कार ले जाके, हाई कोर्ट वकील की एक कार है वरना करके, उस कार में इन्होंने हुटर लगाया था। हुटर लगा के और लड़की के भाई ने अपने कंपनी से आ रहे थे जी। कंपनी से आते समय एक भंडारा था, भंडारा में खाना खाने गए थे।
खाना खा के जैसे ही वो मतलब जिस लड़की के साथ वो बात छेड़खानी कर रहा था उसी के भाई काम से लौट रहे, भंडारा से लौट रहे हाँ थे। भंडारे से लौट रहे थे। तो ये इसमें गाड़ी में 4 लोग बैठे थे, मुकेश भारती सहित 4 लोग बैठे थे। और वहाँ से उन्होंने एक कमेंट किया उसके लड़की के भाई को कि तुम्हारा नाम ये है और तुम गलत गलत मैसेज डालते हो और हमारी बहन को। तो उन्होंने बोला कि भैया आपको गलत फहमी हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। तो पीछे से एक लोग कॉलर पकड़े उतर के गाड़ी में से और एक लोग धक्का मार के उनको गाड़ी में बैठा लिया। बैठाने के बाद उनको काफ़ी दूर लेके गए और बगल में एक डेयरी वाला था, उसने ही बताया कि ये तो हमारे बगल में रहते हैं, अरे गोविंद इसको क्या हो गया। तो उन्होंने अपने रूम मालिक को बताया ऐसा ऐसा है। रूम मालकिन ने उसकी वाइफ को लगाया, वाइफ ने उसके भाई को लगाया। तो भाई ने फ़ोन लगाने लगा तो एक अजीत प्रताप सिंह हैं बानर सेना वाले जी, उनके सोशल मीडिया के थ्रू से हमारा मतलब सब कुछ सफल हुआ। और पुलिस वगैरह का जब उसको खबर पड़ी तो भाई का मोबाइल चालू कर दिया। भाई का मोबाइल चालू करने के बाद उसने बोला कि मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। जैसे भाई को बोलता था वैसा भाई बोलते गया। उसको क्योंकि दाहिने हाथ पे चाकू मार दिया था और पिस्टल से देसी कट्टे से यहाँ पे आँख पे नोक में मार दिया गया जी। कि बोला कि अगर तुम जैसा बोलूँगा वैसा नहीं बोलोगे तो मैं तुमको जान से मार दूँगा जी। और उसके एक छोटा भाई है, उसको भी धमकी दिया है कि उसको मैं मारूंगा अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो, और उस लड़की को मेरे हवाले नहीं किए तो जी। तो वो सब करने के बाद एक सिवनी में जाके इसने छोड़ा क्या, भाई ने टॉयलेट करने के बहाने गाड़ी से उतरे और 50 मीटर दूरी पे एक ढाबा था, वहाँ से वो चिल्लाते हुए भगे कि भाई मुझे बचा लो, अपहरण कर लिया नहीं तो मुझे मार देगा। तो ये लोग वहाँ से भगे तो अपहरण वहाँ ढाबे के सामने एक लेडीज़ खड़ी थी। तो लेडीज़ ने डंडा लेके खड़ा हुआ, देखती हूँ कौन आता है। तब तक ये लोग वहाँ से गाड़ी लेके फरार हो गए, भाग गए। हाँ, तो वहाँ के लोग 112 नंबर पे फ़ोन किए, सिवनी की पुलिस आई एमपी की, उनको पकड़ के रखी। फिर नागपुर से पुलिस गई, उनको सुबह लेके आई। अभी भी नागपुर की पुलिस और जौनपुर की पुलिस उसके तलाश में है और वो भागा फिर रहा है, मिल नहीं रहा है। उसके नाम से FIR दर्ज हो गया। ये जो आरोपी है ये मछली शहर थाना क्षेत्र के थलोई गांव का है जी जी। क्या नाम है इसका? मुकेश भारती, पिता का नाम राजेश भारती। राजेश भारती। घर वालों के से जब आप पुलिस गई पूछने तो क्या बताए लोग? घर वाले ने बोला कि भैया हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं, हमारा बच्चा यहाँ पे गया है, आगरा गया है, वहाँ पे गया नहीं। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और मुझे न्याय मिले। यह जो बयान दे रहे हैं किसी जोर दबाव बयान तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, कोई जोर दबाव बयान, अपने होश हवास में आप दे रहे हैं? होश हवास में दे रहा हूँ। यह चैनल चल सकता है नहीं? एकदम बिल्कुल चलाइए। सोशल मीडिया चल सकता है नहीं? एकदम सोशल मीडिया पे जितना हो सके आप उतना चलाइए और ये लड़का पकड़ा जाना चाहिए जी। क्योंकि ये किसी भी घर में किसी की बहन बेटियों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है, किसी के साथ में ऐसा पिस्टल लेके और कट्टा लेके चल रहा है, चाकू लेके चल रहा है, किसी की जान कर देगा। आज हमारे साथ में किया है, कल किसी और के साथ में करेगा। अच्छा, जिस लड़की को यह परेशान करता था कितनी उम्र होगी लगभग? करीब उसकी 20 साल। 20 साल उम्र। क्या किसका कॉलेज में थी वो? छात्रा कहाँ किस क्लास में थी वो? उसका BSc चल रहा था। BSc चल रहा था।